Hello everyone. In this video I am going to talk about operating leverage. जो operating leverage होता है उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT. ओके, सो परसेंटेज चेंज इन EBIT. EBIT आपको पता है क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उसको बोला जाएगा EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ठीक है, सेल्स में परसेंटेज चेंज. अब ये जब भी हम कंपेयर करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, तो आपके पास ईयर वन के पास आपका ईयर वन में आपका कुछ होगा EBIT, ईयर टू में कुछ और होगा आपका EBIT. सो यहाँ से आपको परसेंटेज चेंज निकालना है और वैसे ही सेम जैसे EBIT निकाल रहे हो ईयर वन का. अब अगर मान लो कि आपका 2014 में EBIT कुछ दिया हुआ है 100 रुपये और 2015 में उसी कंपनी का EBIT हो गया 110 रुपये, तो कितना परसेंट चेंज हुआ? 10% चेंज हुआ. ओके, और मान लो ये है आपका EBIT और ऐसे आपका सेल्स दिया हुआ है जो कि 200 रुपीज़ था और वो 200 से 240 हो गया. तो इसमें चेंज कितना आया आपके पास? 40/2 सब इंटू 100. सो यहाँ पे आ गया 20%. सो परसेंटेज चेंज इन EBIT 10% एंड परसेंटेज सेल्स में चेंज आ गया 10%. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज जब आप इसका निकालोगे तो 10/20 करोगे, सो आपके पास आएगा 50%. ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम ऑपरेटिंग लेवरेज. और ऑपरेटिंग लेवरेज आपके पास दो तरीके की कंपनी आती है. एक कंपनी होती है जिसमें फ़िक्स, जब आप शुरू में कंपनी लगाते हैं उस समय फ़िक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और लो वेरिएबल कॉस्ट होता है. मतलब कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए आपको लो वेरिएबल लग रहा है. और एक कंपनी है जिसको कि सेटअप करने में, उस कंपनी को सेटअप करने में कॉस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट उसको जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज होती हैं उनमें हाई वेरिएबल कॉस्ट होती है. जैसे आपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया तो उसमें सैलरी में देना पड़ा, रेंट में देना पड़ा. सो अगर आप सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज़ की बात करें, सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज़ की, तो वो दूसरे वाले कैटेगरी में आती हैं क्योंकि उनको सेटअप करने में कुछ ज़्यादा नहीं लगता, बट उसको सैलरी देने में, रेंट के ऑफिस का खर्चा देने में ज़्यादा होता है. तो इसका हाई वेरिएबल कॉस्ट होता है सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज़ का और लो कॉस्ट होता है उसको फिक्स करने का. बट आप अगर कोई सड़क बनाने वाली कंपनी देख लो, रोड बनाने वाली कंपनी दे दो, तो उसमें उनकी मशीनरी ख़रीदने में ही बहुत सारा खर्चा चला जाता है. तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है हाई होता है. जैसे एयरपोर्ट्स बनाने वाली कंपनीज़ या एरोप्लेन्स वाली जैसे इंडिगो हो गई, उसको एरोप्लेन्स ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट लगानी पड़ेगी, और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसके बाद से वो कम होता है. तो ये दो टाइप की कंपनी आती हैं. तो आप जब इसका निकालोगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तो आप देखोगे जो फिक्स्ड कॉस्ट जिसका हाई है कंपनी का, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है वो हाई ही आता है. ठीक है, और जो लो फिक्स्ड कॉस्ट होगी उस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है लो आता है. सो इस वीडियो में बस इतना ही. फिर से समरी आप देख लो. समरी, परसेंटेज चेंज इन EBIT. ओके, परसेंटेज चेंज मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ सब्सक्राइब and share with your friends. Thank you.